दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम कम समय देकर कम तैयारी में भी इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। आप एमसीक्यू ही लगाते रहें तब भी हम इस टॉपिक सब्जेक्ट को जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चन देखते हैं और आगे हम इसी तरीके के और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि और भी बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन कराने का मेरा लक्ष्य है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए दे चुका हूं। ठीक है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई हैं सभी की, एक बार आप विजिट अवश्य करना। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 50 प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है। तो पहले का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए चुंबकीय डिस्क, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी मॉडेम। तो देखिए पहले का जो राइट आंसर है, आवेगों को परिवर्तित करती है मॉडेम। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। याहू, गूगल एवं MSN हैं इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां, शनि ग्रह के छल्ले। तो बताइए, ये देखिए ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा है, तो इसमें ये शनि ग्रह के छल्ले जियोग्राफी का ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। ठीक है, तो इन तीन में से बताइए। और ये देखिए स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां, ये भी नहीं होगा। तो अब ये दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, याहू, गूगल। क्या है? तो गूगल का यूज जो है आम जिंदगी में हम डेली करते हैं। ठीक है, जो भी सर्च करना होता है, तो ये क्या है? इंटरनेट साइट्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भौतिक बनावट जैसे हम टच कर सकते हैं, तो बताइए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। तो जहाँ तक है आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वह है हार्डवेयर। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो सबसे पहले कौन सी भाषा प्रोग्राम हेतु विकसित की गई थी? फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल, बेसिक। तो इसका राइट आंसर है फोर्ट्रॉन, और ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में आया है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए पेंटियम नाम से बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसिस्टम, इन्फोसिस्टम। तो देखिए जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन माइक्रोसिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्मवेयर। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो वह है फास्ट। फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। चलिए नौवां देखते हैं प्रश्न। कंप्यूटर ऑप्शन कंप्यूटर और इसके ये जो है ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें तो कौन कौन सा इसमें सही होगा, ये पूछा गया है। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, या सभी चारों। तो देखिए यहाँ पर देखिए फिर से एक बार नजर डालते हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, हाँ कैलकुलेशन बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। चारों सही हैं दोस्तों, इसके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य किससे है? रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी से,
ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी से, ऑप्शन सी रीड एंड मेमोरी से, और ऑप्शन डी रिकॉल ऑल मेमोरी से। तो देखिए रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए ये तो बकवास ऑप्शन है, फादरबोर्ड कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है? तो कुंजी पटल कहलाता है कीबोर्ड। ठीक है, चलिए उसमें बहुत सारी की होती हैं, कुंजियाँ दी जाती है। 13वां प्रश्न देखते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बिट, बग, घन मीटर। तो देखिए 13 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो स्टोरेज क्षमता की इकाई कौन सी है? जो सबसे छोटी इकाई होती है तो वह है बाइट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना केबी किलो बाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, तो उसी तरीके से ये जो है सबसे छोटी इकाई है बाइट। 14वां प्रश्न देखते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को, इंटरनेट को। तो सूचना राजपथ, रास्ते का काम कौन करता है सूचना भेजने के लिए? तो वह करता है ऑप्शन डी इंटरनेट। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट करके आप जरूर बताया करें, थोड़ा मोटिवेट भी किया करें, तो उससे और ज़्यादा हमें एनर्जी मिले और अच्छे से आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए। बस हमें क्या चाहिए दोस्तों आपसे? हमें बस ये चाहिए कि आप हमें कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करके बताया करें। ठीक है, कि कैसा लग रहा है, कोई कमी है तो वो भी बताइए, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमें और कुछ मतलब आपसे नहीं चाहिए, बाकी हम जो भी दे रहे हैं सब आपके लिए फ्री दे रहे हैं, हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न। अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोई भी भाषा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो अधिकतम कंप्यूटर जो है समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। ऑप्शन डी है बहुआयामी उपयोग। तो देखिए सुपर कंप्यूटर जो होते हैं अन्य कंप्यूटरों से जो है अलग होते हैं, इनमें परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार होता है। चलिए आगे देखिए 17वां प्रश्न। असेंबलर का कार्य है? ऑप्शन ए बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, बी उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, सी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, डी असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो देखिए असेंबलर का जो काम होता है वह है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है T3A, येना 3, परम 10,000, J8। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा पहला निर्मित था परम 10,000। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। CPU का विस्तृत रूप है, यानी CPU की फुल फॉर्म पूछी है तो कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो फोर्ट्रान में, कोबोल में, पास्कल में या C++ में? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल में। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, परम, मेगा, साइबर। तो देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन,
निकिल, आयरन, कॉपर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है तो उसके ऊपर जो परत होती है वो होती है सिलिकॉन की। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैक्यूर्ड। तो देखिए 23 का जो राइट आंसर है वह है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनिएक, सिद्धार्थ, परम या डीप? तो देखिए विश्व का प्रथम पूछा है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर, तो पहला जो था वो था इनेक। ठीक है, इनेक, ये इस तरीके से लिखा जाता था इनेक, ए और सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25वां प्रश्न। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में? तो बताइए आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1946 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर ग्रेड होता है, ऑप्शन ए कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अविकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप, ऑप्शन डी नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगठनी का एक हार्डवेयर घटक। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कंप्यूटर ग्रेड जो होता है वह होता है सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अविकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ओरेकल जो है वह होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रन, पास्कल, कोबोल, C++। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा अंग्रेजी भाषा के समान कोबोल। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है चिप, बाइट, बग या बिट? तो देखिए ये वाला प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है बग। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। माइकल एंजेलो वायरस है कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर के बचाव करने वाला वायरस, चूहों में फैलने वाला वायरस, एक कंप्यूटर वायरस? ये तो किसी पर अगर नहीं आता होगा तब भी वह लगा सकता है अगर उसे ये पता है कि ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन है तो, वरना ऐसे तो लगा नहीं सकते हो। माइकल एंजेलो वायरस अगर नॉर्मली दे दिया जाए तो आप नहीं लगा सकते जब तक आपको नहीं पता हो। तो ये ऑप्शन इनमें कैंसर वाले होंगे नहीं, चूहों वाला होगा नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 31वां प्रश्न। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, वॉन न्यूमान? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने लगा लिया होगा चार्ल्स बेबेज, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर है वॉन न्यूमान। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट ने लगाया होगा चार्ल्स बेबेज। चलिए 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन, पास्कल? तो देखिए इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रन। ठीक है, फोर्ट्रन। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न। IBM का पूर्ण रूप है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन? तो देखिए 33 का जो राइट आंसर है वह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। चलिए आगे देखते हैं 34वां प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं सबीर भाटिया, सुनील मित्तल, पॉल एलन, विनोद धाम? तो देखिए सह संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट के कौन हैं? तो वह हैं पॉल एलन। ठीक है, पॉल एलन। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बिल गेट्स के साथ में थे पॉल एलन। ठीक है, तो आगे देखते हैं 35वां प्रश्न। कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन,
कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कैड का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी किसके तुल्य होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,000 बाइट और 1,00,000 बाइट। तो बताइए 26 का राइट आंसर कौन सा होगा? ये तो अब बच्चे को पता होगा, केबी, एमबी, जीबी, ठीक है, घर घर में फ़ोन है, हाथ में फ़ोन है हर किसी के। तो देखिए केबी होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर आता है ऊपर टीबी, टेराबाइट, ठीक है, पेटाबाइट। तो ऐसे सीरीज चली जा रही है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, 1024 जो है इसमें कॉमन रहता है, ठीक है। यहाँ पर केबी की बात करें तो 1024 बाइट, एमबी की बात करें 1024 किलोबाइट, जीबी की बात करें 1000 मेगाबाइट, यानी पीछे की इकाइयाँ जो है इसमें आती जाती हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है 1024 बाइट। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, कब बनाई गई थी? 1985 में, 2000 में, 95 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ये जो विंडो है ये बनाई गई थी 1990 में, ठीक है। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इन भाषाओं को सीखने के लिए कौन सी भाषा नींव का पत्थर का काम करती है? C++, बेसिक या कोबोल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन सभी को सीखने में नींव के पत्थर का काम करती है बेसिक, ठीक है। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट, बिट, मीटर, मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई मापते हैं बिट में, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सारे कंप्यूटरों में जो लागू होती है वह होती है मशीनी भाषा, ठीक है। 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छन्न भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 41 का राइट आंसर होगा मशीनी भाषा, ठीक है। आगे 42वां प्रश्न देखते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो बताइए कहाँ पर है सिलिकॉन वैली? तो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में, ठीक है, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है बेंगलुरु को। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10000, IBM चिप्स। तो बताइए 43 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे 44वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता है चिप, ठीक है। 45 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप, डिस्क, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो मोस्टली ऐसे आंसर सही जाते हैं, तो चुंबकीय टेप और डिस्क जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए 46 आंसर क्वेश्चन देखते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? तो मॉडेम, मॉनिटर, माउस, OCR। तो 46 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए जो सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह मॉडेम काम करता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस करना। समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी, प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए बस हमारे साथ, और दोस्तों में बताइए, शेयर करिए बस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
47वां क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो मेमोरी जो शब्द है वह काम क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है, तो स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डाटा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सीडी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल क्या है? एक फल। हाँ सही बात है भाई। ठीक है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर भाषा। तो 49 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ठीक है भाई, ये भी सही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये सही नहीं है। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय, रेखा चित्र, विज्ञान, वाणिज्य। तो 50 का राइट आंसर है, देखिए फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको काफ़ी पसंद आए होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, आगे भी हम कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। ठीक है, चलिए।